नमस्कार मंगल सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और साहब क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो मंगल जी, हमें आज मौका मिला आपसे थोड़ा जानकारी लेने का। जी। तो आलीशान लाइन के बारे में साहब थोड़ी जानकारी दो कि आलीशान लाइन कहाँ से चली, आलीशान का बाप कौन था और ये पैदा कहाँ हुआ। जी 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 ऐसा है इसमें जी। शुरू में तो इनकी जड़ थी, मैं आपको बताऊं। एक घोड़ा था, काड़ुआ नाम का था, वो था आकुआ में। आकुआ में? हाँ, आकुआ आकुआ ठिकाना। आकुआ किधर पड़ गया साहब? ये पोषण के पास में ही है। अच्छा, पुसाना के पास में ही आकुआ, ये आकुआ आकुआ। ठिकाना। आकुआ ठिकाना। फिर आकुआ वाला का एक पीला घोड़ा था। ठीक है। उसकी घोड़ी थी पीली, वो थी दानसा। भंवर सिंह जी। अच्छा। भंवर सिंह जी राठौड़ के पास में थी दानसा। ठीक है। उस पे वो काड़वा क्रॉस करवाया जब हुआ। एक पीपल पौन वाला घोड़ा था अकुआ वाला का, वो था बबूता जी के पास में। बबूता जी के पास में। अब चलो। अकुआ वाला घोड़ा था काड़वा नाम का घोड़ा था, भंवर जी था। जी। उसकी वो एक पीला और घोड़ा था अकुआ में। ठीक है। उसकी घोड़ी थी दौणसा में, पीली। दौनता में। दौणसा भंवर सिंह जी के पास में थी, राठौड़। जी जी। ठीक तो है। फिर वो उस घोड़ा पे वो अकुआ वाला उड़ाया। फिर वो बच्चा हुआ, वो भूपता जी वाला जो घोड़ा था पीपल पॉन वाला, ठीक है। वो पैदा हुआ। जी। ठीक है। फिर उसके बाद में एक पोतड़ी में घोड़ी थी, पथेड़ी वांगली में। घोड़ी थी। उसमें वो घोड़ा उड़ाया, उसमें हुआ पोतड़ी वाला पैदा। पथेड़ी वाला घोड़ा। पोतड़ी वाला वो सैन जी के पास में था, वो जी। वहीं जन्मा था। ठीक है। तो वो बड़ा घोड़ा भूपता जी घोड़ा का था, वो पोतड़ी वाला। ठीक है। जी। फिर उसके बाद में ये तूफान लैंड, तो तूफान दोमड़े में पैदा हुआ था। दोनों में। और पठान जो तूफान था, तूफान का बाप कौन था साहब? ये पोतड़ी वाला। अच्छा, पोथेड़ी वाले का आगे तूफान आ गया। हाँ। ठीक है। ठीक है। जी। फिर ये घोड़ी थी कोरों में, भाई पिताजी के पास में घोड़ी थी, पुरानी बहुत थी घोड़ी। जी उस पे उड़ाया तूफान। जी। तो फिर तूफान की उड़ाया जब वो हुआ आलीशान। आलीशान। आलीशान ये पैदा कोरों में हुआ था। अच्छा, कोरबा में पैदा हुआ था। हाँ, ये ये थोड़ा आलीशान मालूम है साहब कोरों में पैदा हुआ था, पिताजी के घर पे। अच्छा, पिताजी के घर पे पैदा घर हुआ पे था। पैदा हुआ था। फिर वो फिर दे दिया दिलीप सिंह जी दासपा। अच्छा, दिलीप उसने सिंह जी दासमा के पास। दासपा वाला, दासपा वाला मेरे तिलवाड़ा मेला में लेके गए। जी। फिर वो सेल कर दिया रोहित ठिकाना में। रोहित ठिकाना में। हाँ, वो ठाकुर सिद्धार्थ जी के पास है ना? सरदार सिंह जी के पास में था वो घोड़ा। और वो जी। वहीं उसका लास्ट टाइम तक वहीं वो रहा। लास्ट टर्म रहा। फिर वहीं उसका संस्कार हुआ। जी। वही वो पूरा हो गया काम। तो साहब ये जो आलीशान है, आलीशान की हाइट कितनी थी साहब? हाइट तो उसकी फुल थी, 64 समझो। अच्छा। फुल साइज थी वो। आलीशान का बाद में ही हाइट बढ़ी है। पहले तो आलीशान, 60 हाँ। और 59 के घोड़े थे सारे। तो ऐसा मान के चले कि मारवाड़ी घोड़ों में जो हाइट का ट्रेंड चलाया वो आगे आलीशान ने चलाया। आलीशान ने बाद में ही ट्रेंड हुआ आगे हाइट वाली। बाकी पहले तो 60 61 के घोड़े थे। पौतड़ी वाला वो बड़ा घोड़ा, उसमें तो मैंने सवारी की हुई है। भूपता जी वाला बड़ा घोड़ा था ना, जी। पौतड़ी वाला का बाप के ऊपर मैंने सवारी की हुई है। ठीक है। हाँ। तो साहब एक, जैसे आपको काफी नॉलेज है इनके बारे में, तो एक सही में मारवाड़ी घोड़े की एक जो सुंदरता है, वो उनकी जो कंफर्मेशन है, वो कहाँ से, कौन कौन सी चीजों से उसको देखा जाता है कि देखो ये। आपको बताता हूँ। एक तो गर्दन होती है बढ़िया लेंथ, गला से पतला जी होना चाहिए। कान भी अच्छा होना चाहिए। जी। शेप भी पतला होना चाहिए। पीछे से बड़े काते होते हैं ना, तो फिर वो नहीं होते वो सही। हाँ हाँ तो हाँ। बिल्कुल निचला शेप भी सही होना चाहिए। ऊटा सोड़ा होना ही चाहिए। जी मेन गर्दन से उठा घोड़ा का तकड़ा होना चाहिए। तो फिर मारवाड़ी घोड़ा की वही पहचान है। जी 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 तो जी, ये बिल्कुल। पौतड़ी वाला के बाद में ही इसकी लेंथ वगैरह, ये तूफान, इसकी लेंथ भी छोटा था पर कद बहुत ऊपर था। तो साहब जैसे कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाई साहब पथेड़ी लाइन की है। तो पथेड़ी लाइन तो फिर ये पीछे से तो बैकग्राउंड आलीशान लाइन का देखे तो यार पथेड़ी वाले निकलेगा। हाँ, पौतड़ी वाला वो आगुआ वाला
जी। और फिर वो भूपते जी पीपल पॉट वाला मैं बताया, वो भंवर सिंह तो मान के चलें कि ये आलीशान का जो पीछे बैकग्राउंड है वो एक ही वो है, एक ही है, बस यही ये घोड़ा वहां से। पथरी लाइन से चला ना। हाँ, पतड़ी लैंड से। ठीक है साहब। वो डायरेक्ट तूफान उनका ही था। जी जी ये बिल्कुल 3-4 घोड़े थे जी मेरे पास में। अभी एक घोड़ा उसका पोता है तीसरी पीढ़ी पे जी मेरे पास। जो उनका बाप था वो डायरेक्ट तूफान से, अबू राज नाम था, जी वो इसी लैंड का, उसका बच्चा मेरे पास है, अभी 7 साल का है। जी 4 जी बच्चे मेरे पास है उसके। एक रोड पे घोड़ी उसकी खड़ी है, कागड़ी, हम्म। वही उसी लैंड की। तो साहब तूफान के कौन कौन से घोड़े फेमस हुए जो आपको आपकी नज़र में, कि तूफान ने एक तो आलीशान हो गया, हाँ, और आपकी नज़र में कौन कौन से घोड़े हैं तूफान के आलीशान के अलावा तूफान का घोड़ा ऐसा नहीं है, कोई है ही नहीं। ज्यादा फेमस? हाँ, आलीशान के तो आगे बहुत हुए ना। हाँ, आलीशान का तो बहुत हो गया, दिल बाग हो गया, हाँ काला कांटा है, ये सारे तो वो उसका ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काला कांटा और दिलशान है, दिल बाग का फिर वो आलीजा हो गया। आलीजा। आलीजा हो गया, बहुत घोड़े इसके तो। फिर इनका तो रिजल्ट बहुत घोड़े है। इसका आलीशान का तो करीबन घोड़ा होगा 30-35-40 घोड़े। जी जी जी। हाँ, हर जगह इस पे खड़े हैं घोड़े। तो साहब अगर एक नया आदमी घोड़ी खरीदने जाए तो उसको कौन कौन सी बातें, जैसे कोई इस घोड़ों वाली लाइन का उसको थोड़ी जानकारी नहीं है, तो वो अगर घोड़ी खरीदने जाए तो कौन कौन सी बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए? पर वही है, करीब लोग आजकल क्या हाइट ज्यादा देखते हैं, हाइट भी होनी चाहिए और कटपट भी होना चाहिए घोड़े पे। जी बिल्कुल। और बड़ा होना चाहिए, गर्दन से पतला होना चाहिए, उठा होना चाहिए, उठा चौड़ा होना चाहिए। खाली हाइट होने से तो कोई घोड़ा थोड़ी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले तो तो फिर वो थोरोबेरेड की वो कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल मारवाड़ी की बिल्कुल मतलब उसका बिल्कुल। कट कंडीशन ऐसा होना चाहिए बढ़िया। अभी वो पवन खड़ा है, जी ये वो भाई जो अलीजाज से भी अच्छा है ये, हाँ, है ना। आगे अच्छा है बिल्कुल। हाँ, जो आगा वाला शेप है, गर्दन है, अलीजाज भी ये अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बच्चा हाँ, आगे जो अच्छा है। पवन है अभी भी खड़ा है। हाँ, बिल्कुल। तो कटपट होना चाहिए, इसके मतलब सामने खड़ा हो दोनों को करके आप वीडियो लो न। जी। तो साहब देख के चले तो जैसे कि सबसे पहले जो अपने खरीद रहे हैं घोड़ी देखनी चाहिए कि लाइन भी देखनी चाहिए साथ में? घोड़ी मेन तो घोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल घोड़ी अच्छी होगी तो ही ठाण अच्छा देगा। घोड़ी अच्छी नहीं तो घोड़ा क्या करेगा? खेत बिल्कुल हल्का बिल्कुल। हुआ तो बाजरा को थोड़ा ऐसा ही होगा, हल्का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले घोड़ी हाँ, देखनी चाहिए ना। हाँ, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर घोड़ा क्रॉस करवाओ। जी सर। तो घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। घोड़ा भी नॉर्मल होता तभी चलता है, घोड़ी बढ़िया होनी चाहिए। तो साहब आपको आपकी लाइफ में पूरी ये मेरी जिंदगी बात में। सुनो, आपको जी बताता हूँ, जी तो 60 का ही था। जी। 60 का ही था। पर वो पैदा किया आलीशान आलीशान 64 पैदा का। किया, उसकी माँ बिल्कुल तकड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साहब आपको आज तक सबसे बढ़िया घोड़ा कौन सा लगा आपकी पूरी जिंदगी में, जो आपको देख के लगा कि यार बहुत नहीं, अच्छा अच्छे घोड़ा है? घोड़े थे, देखो आपको बताऊं, बढ़िया घोड़े था वो। बुबुतेज वाला भी अच्छा घोड़ा था, जी वो बढ़िया, उसमें मैंने सवारी की तो उसके जैसी बॉडी वाला घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा ही। ठीक है। इतनी तकड़ी बॉडी थी उस घोड़े की, पोतड़ी वाला का बाप की। जी पीछे से सोड़ा, पौड़ बड़े बड़े, फरना बड़े, पीपल पान और तकड़ा बैंड, एकदम बहुत बढ़िया स्ट्रांग घोड़ा। वो ऐसा घोड़ा अभी तक मैंने नहीं देखा कोई। जी जी जी। पोतड़ी वाला का बाप अच्छा, जो पथड़ी तकड़ा वाले था का ना, बाप है ना। बहुत बढ़िया। आलीशान से भी वो बढ़िया था, तकड़ा था। ठीक है सर। बहुत गोल कान, जोरदार कुंडीदार कान, और बहुत सुंदर घोड़ा। मैं ऐसा घोड़ा अभी तक नहीं देखा कोई मेला में। ठीक है सर। ठीक है मंगल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, हाँ, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए।